आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे जिसका डेटा सेट हम लोग लेने वाले हैं kaggle.com से। हमारे पास एक वेबसाइट होता है Kaggle। यहाँ पर आप जाकर अपना एक ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करके आप अलग अलग डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। बट हम लोग जो डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है टाइटेनिक। वो सीबॉर्न लाइब्रेरी के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। सो हम लोग कैगल से नहीं करेंगे। अगर आपका सीबॉर्न से नहीं आ रहा है तो आप कैगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग पहले कुछ लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे पहली लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे पैंडास। सो इंपोर्ट पैंडास एस पी डी। दूसरी लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करेंगे सीबॉर्न, जिसको मैंने एस एन एस ये एक कीवर्ड दिया हुआ है। तीसरी लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट किया मैट प्लॉट लिब। इसके अंदर भी मैंने पाई प्लॉट फंक्शन को इंपोर्ट किया, पाई प्लॉट, और इसका नाम रखा है मैंने plt। चौथी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे numpy। numpy बेसिकली हमें राउंड ऑफ करना होगा कहीं कहीं पर, तो उसके लिए हम लोग इस numpy का यूज़ करेंगे और इसका नेम मैंने रखा है np। शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होगे ये ब्लैक कलर आ रहा है। ब्लैक कलर का मतलब होता है बिजी और वाइट कलर का मतलब होता है कर्नल फ्री हो गया। सो ये लोड हो चुके हैं, ये सारे के सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुके हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा है टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा और sns डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, किसी भी डेटा सेट को लोड करने के लिए। सो हमारे डेटा सेट का नाम है टाइटेनिक। एंड इसके बाद अगर मैं शो करूँ टाइटेनिक डॉट हेड, जब भी हम कोई डेटा सेट लोड करते हैं तो कोशिश किया करिए कि एक बार चेक कर लीजिए टाइटेनिक डॉट हेड। हेड जो होता है ये टॉप के 5 रोज आपको शो करेगा। तो मैं टॉप का 5 रोज चेक करना चाहता हूँ इस टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, ये अंडरस्कोर डेटा होगा क्योंकि हमने इस वेरिएबल के अंदर अपना जो भी डेटा सेट है लोड किया हुआ है। तो जैसे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखो यहाँ पर 5 रोज आ रहे हैं 0 से लेकर 4 तक, और इसके अंदर कई सारे कॉलम्स हैं, टोटल 15 कॉलम्स हैं। सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, वो सेक्स हो गए, एज हो गए, ऐसे कई सारे कॉलम्स दिए गए हैं। अगर मुझे बॉटम 5 लेकर आना है तो मैं यहाँ पर अपने डेटा सेट का नाम लिखूँगा जो भी वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, जैसे टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, एंड देन टेल जो होता है ये नीचे से टॉप 5 लेकर आते हैं, बॉटम 5 लेकर आता है। सो 886 से लेकर 890 तक। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें कोई पर्टिकुलर नंबर ही लेकर आना है। तो जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले हैश से कमेंट आउट करते हैं जुपिटर के अंदर, और यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 20 चाहिए तो मैंने 20 किया और शिफ्ट और एंटर प्रेस किया। तो आप देखो ये 20 यहाँ पर मेरे रोज यहाँ पर शो कर रहे हैं। सबसे पहले टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। 2 स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हम मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो और जो हम पहले ये जो टाइटेनिक डेटा है इस डेटा सेट के अंदर से हम लोग 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सर्वाइव्ड, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कॉलम, और डबल कोट या सिंगल कोट दोनों ही वर्क करेंगे। इसको मैंने इस लिस्ट के अंदर डाला। सेकेंड हम लोग ई क्लास लेंगे, तो इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दिया। एक बार फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट किया यहाँ पर। एंड जो थर्ड हमारा कॉलम होगा वो एज होगा, और एक कॉलम और हम लोग सेलेक्ट करेंगे फेयर। ये 4 कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है। तो अंदर वाला जो लिस्ट है ये मल्टीपल कॉलम्स के नेम है और ये टाइटेनिक डेटा सेट है, और वापस से हम लोग टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चेंज हो जाएगा, मतलब हमारा डेटा सेट के अंदर केवल 4 ही कॉलम्स बचेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके वापस से ये कमांड रन करता हूँ, मतलब वापस से इसी कमांड को रन करेंगे हेड को, तो आप देखोगे केवल 4 कॉलम यहाँ पे बचे हुए हैं, सर्वाइव्ड, टी क्लास, एज एंड फेयर। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कॉलम ऐसा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू मिस है। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो इज नल फंक्शन होता है।
इज नल फंक्शन होता है, ये बताता है कि किस रो में ब्लैंक वैल्यूज है। तो हमारा डेटा सेट हमें देना है सबसे पहले टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट इज नल। तो इससे हमारा हर रोज के अंदर जो जो ब्लैंक है वो पता चलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें कई सारे रोज है तो बहुत सारे रोज शो करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस मीन पता चल जाए उसका। तो मैंने डॉट मीन फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा शिफ्ट और एंटर, तो आप देखो यहाँ पर शो होगा सर्वाइव्ड जो कॉलम है उसमें ज़ीरो वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। पी क्लास के अंदर भी ज़ीरो आ रहे हैं, फेयर के अंदर भी ज़ीरो आ रहे हैं, लेकिन एज के अंदर कुछ वैल्यू आ रहा है 0.1986, यानी कि 19.86% वैल्यूज ऐसे हैं एज के अंदर जो ब्लैंक है, जिनमें कोई भी डेटा नहीं है। तो मीन निकालने के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया मीन, और हमारा जो डेटा सेट है जैसे टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा के अंदर मुझे एज कॉलम का मीन निकालना है। तो डॉट एज किया मैंने, डॉट मीन, ये हमारा मीन निकालने का तरीका हो गया। और अगर हमें मोड निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है, तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा है मीडियन, मीडियन। एंड लास्ट में जो हमारा फंक्शन होगा MEA, मीडियन, स्पेलिंग गलत है ये, मीडियन। सो बेसिकली हमारा टाइटेनिक डेटा सेट हो गया, टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा हमारा डेटा सेट हो गया, डॉट एज ये हमारा एज कॉलम हो गया, एंड देन मीन। इसी तरीके से हम मीडियन निकालें। और अगर मैं यहाँ पर मीन और मीडियन प्रिंट करूँ तो देखिए वैल्यू क्या है। ओके, मैं प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमेशा लास्ट वाले कमांड को रन करता है, मतलब प्रिंट करता है आउटपुट में। तो मैं अगर प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा तो दोनों के दोनों ये शो करेगा आउटपुट में। शिफ्ट एंटर। अब आप देख सकते हो मीन की वैल्यू जो आ रही है 29.699 समथिंग, और ये जो मीडियन की वैल्यू है 28.0 आ रहा है। जो भी मेरे पास मीडियन और मीन आया है, मुझे इसी डेटा सेट के अंदर, मतलब ये जो मेरा 4 कॉलम है इसी डेटा सेट के अंदर 2 और कॉलम क्रिएट करने हैं। लेकिन एक कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू को फिल करना है उनके मीन से, और दूसरे कॉलम में मीडियन से फिल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा जो हमारा डेटा फ्रेम है वो हम मतलब उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा से असाइन करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने नए कॉलम का नाम देते हैं। नए कॉलम का नाम हम रख रहे हैं मीडियन एज, ये मेरा पहला कॉलम है। एंड देन टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, ये हमारा डेटा सेट है, इसके अंदर से हम एज कॉलम को उठा रहे हैं। एज कॉलम को उठाने के बाद किसी भी वैल्यू को, अगर आप किसी भी मिसिंग वैल्यू में अगर आपको कोई खुद की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो हम फिल NA फंक्शन यूज़ करते हैं। और फिल NA फंक्शन के अंदर हमें इस मीडियन के लिए हम लोग मीडियन वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे, मीडियन वैल्यू को। ये हो गया। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने डेटा सेट से एज कॉलम उठाया डॉट फंक्शन डॉट एज यूज़ करके, फिर फिलना फंक्शन के अंदर हमने मीडियन मीडियन मतलब जो ब्लैंक वैल्यूज़ है उसमें मीडियन रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग दूसरा कॉलम भी क्रिएट करेंगे, लेकिन इस कॉलम का नाम हम लोग रखेंगे मीन, मीन अंडरस्कोर एज, और इसमें हम फिल करेंगे मीन वैल्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा मीन वैल्यू है वो उसमें बहुत सारे डेसिमल है, तो हमें इस डेसिमल को भी 1 डेसिमल में करना होगा। तो इसके लिए हम लोग नमपाई का यूज़ करेंगे। नमपाई लाइब्रेरी को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसी कॉलम को वापस से सेलेक्ट करते हैं, इसी कॉलम को, एंड देन हम यूज़ करेंगे नमपाई NP डॉट राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, एंड इसी राउंड फंक्शन के अंदर हमारा पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा ये कॉलम होगा, मीन कॉलम। दूसरा आर्ग्यूमेंट कितना डेसिमल लेना है, 1 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो हमने 1 दिया यहाँ पर कॉमा के बाद। तो राउंड फंक्शन हमेशा याद रखिएगा नमपाई लाइब्रेरी के अंदर होता है, मोस्टली हम लोग ये यूज़ करते हैं। लास्ट में हम लोग चाहेंगे कि इस चीज़ को वापस से हम प्रिंट करके देखें। सो टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड, और मैं 20 टॉप के 20 रोज शो करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो आप देखो 2 नए कॉलम क्रिएट हो गए, मीडियन एज एंड मीन एज। आप देखोगे जहाँ पर NAN है, मतलब एज जहाँ पर ब्लैंक है, मीडियन एज के अंदर उसके मीन से रिप्लेस हो, मीडियन से रिप्लेस हो गया। मीडियन एज के अंदर उसके मीडियन से रिप्लेस हो गया, लेकिन मीन एज के अंदर उनके मीन से रिप्लेस हो गया, मतलब पूरे एज का जो मीन आएगा
एवरेज आएगा उससे रिप्लेस कर दिया गया है, और उसका डेसिमल भी हमने 1 प्लेसेस रखा हुआ है, तो ये 1 प्लेसेस आ रहा है। एज, मीडियन एज और मीन एज, इन तीनों को मुझे प्लॉट करना है। प्लॉट करना है इसलिए जिससे हमें ये पता चले कि हमारा मीडियन एज और मीन एज और एक्चुअल एज में कैसा डिस्टॉर्शन है, क्या वेरिएंस है, वो कैसे पता लगाना है। तो इसके लिए हमारा जो प्लॉट करेंगे हम लोग, वो केडी प्लॉट करेंगे। केडी का मतलब होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट। तो इस प्लॉट को करने के लिए हम सबसे पहले अपना एक कैनवस क्रिएट करते हैं। कैनवस यानी कि हमने एक वेरिएबल बनाया फिग, और इसमें हमने किया plt डॉट फिगर, plt यानी कि मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, जो हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर लोड किया हुआ है। सो ये चीज़ हमने ऑलरेडी लोड किया हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग डालेंगे फिगर फंक्शन। सो बेसिकली ये कैनवस क्रिएट करता है, एक ब्लैंक कैनवस होता है, इसके अंदर हम अपना सब प्लॉट्स करते हैं। नाउ एक एक्सेस हमने बनाया ax वेरिएबल लेकर, फिग डॉट एड अंडर स्कोर सब प्लॉट बनाया, और मैंने सब जो सब प्लॉट बनाया है वो 1/1 ग्रेड का बनाया हुआ है। स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो 1/1 डिजिट ग्रेड बताते हैं, एंड लास्ट का जो थर्ड वन है वो इंडेक्स नंबर 1 है, मतलब एक सब प्लॉट बनेगा। सो ये मेरा सब प्लॉट क्रिएट हो गया। नाउ हम लोग टाइटेनिक डेटा जो है हमारे पास, टाइटेनिक अंडर स्कोर डेटा सेट, इसमें से हमने एज कॉलम को उठा लिया, एज कॉलम को, एंड इसको हम प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट, एंड प्लॉट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है काइंड। काइंड में हम लोग एट्रीब्यूट डालते हैं कि हम कौन सा प्लॉट बना रहे हैं। सो अगर हम काइंड यूज़ नहीं करेंगे तो लाइन चार्ट बनता है, लेकिन हम काइंड एट्रीब्यूट जब यूज़ करते हैं और इसके अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर वो जो भी टाइप का हम लोग विजुअल बनाना चाहते हैं, जैसे मैं के डी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे के डी लिखूँगा, और ए एक्स यानी कि एक्सेस में हम ए एक्स देंगे, यानी कि ये सब प्लॉट यहाँ पर हमने दे दिया। इसी तरीके से हम अपना 2 और प्लॉट करेंगे। एक हम करेंगे मीडियन के लिए, मीडियन अंडर स्कोर एज इस कॉलम के लिए, और मैं इसमें कलर भी दे देता हूँ। कलर, जो मेरा कलर होगा वो ग्रीन दे देते हैं। एंड थर्ड जो हमारा बनेगा विजुअल, मतलब लाइन जो बनेगी वो मीन एज बनेगी। इसको मैं मीन करता हूँ, मीन एज, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड। रेड, ये हो गया। सो बेसिकली हमने 3 कॉलम चूज़ किया, एज, मीडियन एज और मीन एज। इन तीनों को मैंने प्लॉट किया केडी के अंदर, और इनके कलर्स मैंने डिफरेंट कर दिए कलर एट्रीब्यूट यूज़ करके। लास्ट में हम लोग चाहेंगे कि हमें लेबल्स भी क्रिएट करने हैं। तो लेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन्स कॉमा लेबल, लेबल्स इक्वल टू ए एक्स डॉट, हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारा लेबल्स लीजेंट क्रिएट करने के लिए आ जाता है। तो अंडर स्कोर गेट लीजेंट अंडर स्कोर हैंडल्स अंडर स्कोर लेबल्स। सो ये बेसिक फंक्शंस है जो यूज़ होते हैं। ए एक्स यानी कि जो मेरा सब प्लॉट हो गया, इसी प्लॉट के अंदर हमें बनाना है, डॉट गेट लीजेंट हैंडल्स लेबल्स, इसके अंदर ये फंक्शन हमारा इस लाइन और लेबल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लास्ट में हम लोग प्रिंट करेंगे, हम लोग बेसिकली ए एक्स डॉट लीजेंट, और लीजेंट हमें प्रिंट करना है तो हमें सब प्लॉट के अंदर ही लीजेंट डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए एक्स डॉट लीजेंट रखा है। और लीजेंट में हमें चाहिए लाइन्स, जो भी लाइन्स हमने यहाँ पर बनाया था इस वेरिएबल के थ्रू, और दूसरा हमें चाहिए लेबल्स जो हमने इस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। और इनके पोजीशन के लिए हम यहाँ पर LOC एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और हमने बेस्ट दे दिया, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा कहाँ पे मुझे लेबल लगाना है। और जैसे ही मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा, सो ओके यहाँ पे पैरेंथेसिस होते हैं, शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे ये डबल कोट भी बंद करना है अगेन। सो आप देखो ये मेरा प्लॉट क्रिएट हो चुका है। अब इस प्लॉट की खास बात क्या है कि ये जो प्लॉट मेरा बन रहा है, इस प्लॉट के अंदर आप अगर ध्यान से देखिए ये ब्लू लाइन एज है, और ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन जो है हमारा मीडियन एज और मीन एज है। वापस से हम लोग अपने डेटा सेट को लोड करते हैं। ये जो हमारा डेटा सेट है टाइटेनिक, इसको हमने वापस से यहाँ पर लोड किया।
एंड इस डेटा सेट के अंदर से भी मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए। सो ये भी मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, लेकिन इस बार हमें सेम कॉलम नहीं चाहिए, इस बार हमें कुछ दूसरे कॉलम्स चाहिए। जैसे हमें सबसे पहला कॉलम चाहिए इम्बाग टाउन। अगर आप स्टार्टिंग में आके देखो तो देखिए इम्बाग टाउन मुझे चाहिए, तो इस कॉलम नेम को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने इस जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। सेकंड हमें चाहिए, हमारा जो दूसरा कॉलम होगा वो एज होगा, तीसरा फेयर होगा। सो इस ई क्लास को भी मैं हटा देता हूँ डबल कोट के अंदर। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने वापस से टाइटेनिक डेटा सेट को लोड किया और इस टाइटेनिक डेटा सेट में से 3 कॉलम को कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस करना। एंड देन उनकी टॉप 5 रोज को मैं शो कर रहा हूँ। आप देखो टॉप 5 रोज को यहाँ पर मैंने शो किया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, अब ये चीज़ मैंने क्यों किया ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही मैं क्या कर रहा था, मैं जो मेरा डेटा सेट का नेम है उसी डेटा सेट के नेम को ही मैं वापस से उसी में असाइन कर रहा था। तो मेरा डेटा सेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, तो दोबारा से हम लोग टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसके लिए मैंने वापस से ये वाली लाइन वापस से लिखी है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम में वैल्यूज़ मिसिंग है। तो टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट इज नल फंक्शन एंड इसका भी हम मीन निकालेंगे, मीन। शिफ्ट एंटर। आप देख सकते हो एज में 19.8%, इम्बाग टाउन में 0.2% जो वैल्यूज़ हैं वो फिल्ड नहीं है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं। और फेयर जो है वो सारे फिल हैं, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट इम्बाग अंडरस्कोर टाउन। मैंने अपने डेटा सेट में से इम्बाग टाउन को चूज़ किया, कॉलम को। तो कॉलम को चूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्टली डॉट करके उसका नेम दे देगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका काउंट चाहिए, तो एक फंक्शन होता है वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स। वैल्यूज अंडर स्कोर काउंट जो होता है ये नंबर शो करता है। अगर मैं केवल इतना रन करूँ तो आप देखो ये नंबर शो करेगा। मतलब इम्बाग टाउन के अंदर साउथ एम्पटन 644 टाइम आया है, चेयरबर्ग 168 टाइम आया है, क्यूनस्टोन 77 टाइम्स है। तो वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट क्या करता है, उसके अंदर कितने भी काउंट्स हैं उनको निकालता है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे सॉर्ट करना है, इसको सॉर्ट करना है वैल्यूज़ को, तो मैं सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ करूँगा। सो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ जो होता है इनको बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े, 77, 168, 644। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सो असेंडिंग एट्रीब्यूट देने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे फॉल्स। अब मैं रन करूँगा तो आप देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी चीज़ को प्लॉट करना है, तो डॉट इसी चीज़ के आगे मैं डॉट प्लॉट फंक्शन यूज़ करूँगा, डॉट प्लॉट एंड डॉट बार फंक्शन। ये ये हमारा जो लाइन है, बेसिकली मैंने ये प्लॉट करने के लिए यूज़ किया। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो ये मेरा प्लॉट हो गया। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट हुआ है, मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे पहले आएगा। और नीचे जो है वो हमारा इम्बाग टाउन आ रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी लेबलिंग भी कर देता हूँ। तो पी एल टी डॉट एक्स लेवल, एक्स लेवल का मतलब ये एक्स होगा ना कि एस। एक्स लेवल का मतलब होता है कि इस जगह पर एक्स एक्सिस में नेमिंग करना। तो एक्स एक्सिस पर मुझे नेम करना है जैसे इम्बाग टाउन। एंड वाई एक्सिस लेवल करने के लिए मैं इसी को वापस से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर वाई लेवल हम यूज़ करेंगे और यहाँ हमने दिया नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ये नाउ रन करते हैं। सो ओके, एल यहाँ पर लगाना है, हमें यहाँ पर भी एल लगाना है। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पर इम्बाग टाउन यहाँ पर आ गया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पर आ गया। सो बेसिकली ये विजुअल मैंने क्रिएट किया जिससे हाँ मतलब हम देख सकते हैं कौन सा काउंट सबसे ज़्यादा आ रहा है। जब हम लोग कैटेगरिकल वैल्यू मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं तो हम लोग मीन या फिर मीडियन यूज़ नहीं करते, हम लोग मोड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा। इसके अंदर हमारा जो कॉलम होगा इम्बाग अंडरस्कोर टाउन,
डॉट मोड। अगर हम इसका ये मोड निकालें तो आप देखो यहाँ पर साउथ एम्पटन आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आया हुआ है। लेकिन अगर हम एज का अगर हमें निकालना है मोड, तो हम यहाँ पर इम्बार्क टाउन की जगह एज दे देंगे। तो सबसे ज़्यादा 24 टाइम आया हुआ है। हम लोग यहाँ पर टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट इम्बार्क अंडरस्कोर टाउन, मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, और इस कॉलम का नेम मैं रख रहा हूँ मोड कॉलम, ऐसे ही रख देते हैं। एंड टाइटेनिक डॉट इम्बार्क टाउन, यहाँ पर इसका नेम चेंज करते हैं, इम्बार्क टाउन मॉडिफाइड रख देते हैं, मिलता जुलता रहना चाहिए, मॉडिफाइड। सो इम्बार्क टाउन रखा है यहाँ पर। एंड वापस से हम अगर हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है तो हम फिल एन ए यूज़ करेंगे, फिल एन ए फंक्शन। इसके अंदर हमें इस साउथ एम्पटन वैल्यू को डालना है, तो हम सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर साउथ एम्पटन ये डाल दिया। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे एज को भी मॉडिफाई करना है। सो इसी चीज़ को कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया एज मॉडिफाई, और इस कॉलम को हमें यहाँ पर एज कर देना होगा। और फिलना मैंने किया यहाँ पर मोड के थ्रू, मोड। और एक चीज़ हमें याद रखना है, जब आप मोड यूज़ कर मतलब जब आप मोड निकालते हो तो मोड में क्या होता है ना, मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब हो गया कि कई सारे वैल्यूज़ होंगे, तो हमें हमेशा यहाँ पर इंडेक्सिंग करनी होगी जब हम फिल कर रहे हैं। तो मोड में मैं ज़ीरो वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। मोड में हमेशा मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं। तो मोड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ज़ीरो दिया, मतलब पहली वैल्यू को मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ। एंड ओके, इस मोड को मुझे स्टोर भी करना था, तो यहाँ पर इस मोड को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया एंड मोड को यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया। अब ये रन करेगा। सो मैंने यहाँ पर ये असाइन नहीं किया था इस मोड वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर मोड वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन भी कर दिया। नाउ हम वापस से अपना डेटा सेट चेक करते हैं, टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड 20। अब आप देख सकते हो दो कॉलम और क्रिएट हो चुके हैं, इम्बार्क टाउन मॉडिफाइड, एज टाउन मॉडिफाइड। जहाँ जहाँ पर एज फिल नहीं था वहाँ पर उनकी मोड वैल्यू आ गई। क्या आई है मोड वैल्यू? 24। तो यहाँ पर हमें एज के बारे में तो पता चल गया, वो रिप्लेस हो चुका है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इम्बार्क टाउन मॉडिफाइड जो है क्या वो रिप्लेस हुआ है साउथ एम्पटन से या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? सो हम टाइटेनिक जो हमारा डेटा है इसको ही चेक करेंगे, इसको ही प्रिंट करेंगे, बट हमें कंडीशन बनाने वाले हैं। कंडीशन ये है कि टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा, इसके अंदर इम्बार्क अंडरस्कोर टाउन, ये जो कॉलम है ये इज नल हो, इज नल यानी कि ब्लैंक वैल्यू। सो इज नल हो, इस चीज़ को हमें ये कंडीशन हमने बना दिया, इस कंडीशन को हमें पास करना है टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा के अंदर। हमने पढ़ा था कि बूलियन कंडीशन कैसे लगाना है डेटा फ्रेम के अंदर। हमारा जो डेटा डेटा सेट है या डेटा फ्रेम है उसी के अंदर उस कंडीशन को हम डाल देंगे। तो ये कंडीशन है हमारा। इसको और सिंपल करने के लिए मैं ये यहाँ पे कंडीशन COND नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इसमें मैंने टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट इम्बार्क टाउन चूज़ किया, कॉलम चूज़ किया, और इज नन, और इस चीज़ को मैं, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए क्या होने वाला है। इसको जैसे ही मैंने रन किया तो ये दो कॉलम, मतलब दो ही कॉलम ऐसे हैं जहाँ पर इम्बार्क टाउन फिल नहीं है, NaN रो नंबर 61 और रो नंबर 829, और उनको भी आप देखो इस चीज़ से फिल कर दिया गया, साउथ एम्पटन से। ये चीज़ ध्यान रखनी, एक कंडीशन बनाया और इस टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा के अंदर यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दिया। तो हम नॉर्मली सबसे पहले PLT डॉट RC पैरम्स, ये एक तरीके से हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं। R का मतलब होता है रो, C का मतलब होता है कॉलम, पैरम का मतलब होता है पैरामीटर्स। हम लोग बेसिकली साइज चूज़ करने वाले हैं अपने विजुअल का। इसके अंदर हम लोग देंगे फिगर डॉट फिग साइज,
फिग साइज, और इसका जो हमारा साइज होगा वो 8,6 दे रहा है। मतलब ये इससे हम अपने ग्रिड, अपना जो भी विजुअल बना रहे हैं उसके साइज को चूज कर सकते हैं। एंड फिग इज इक्वल टू plt डॉट फिगर, ये हमने एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट किया एंड एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं डॉट, यहाँ पर हम सब प्लॉट क्रिएट करेंगे फिग डॉट एड अंडर स्कोर सब प्लॉट, और सब प्लॉट के अंदर हम अपना 1 by 1 ग्रिड बना रहे हैं और इंडेक्स 1 दे रहे हैं, तो इसलिए 3 बार 1 मैंने लिखा हुआ है। एंड टाइटेनिक डेटा सेट के से मैंने अपना पहला जो एज कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लिया, ये एज कॉलम, एंड इसको हम प्लॉट कर रहे हैं जैसे हमने पहले प्लॉट किया था। और यहाँ पर हम काइंड देंगे, आई थिंक काइंड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग KDE देंगे एंड AX इज इक्वल टू सब प्लॉट में मैंने AX दिया। इसी तरीके से हम अपना दूसरा प्लॉट भी करेंगे दूसरे कॉलम को, और इस कॉलम का नाम था हमारा एज मॉडिफायर, तो मैं डायरेक्टली यहीं से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे कलर डिफरेंट कर देते हैं, ग्रीन, ये हो गया। सो मैंने ये पहला एज कॉलम प्लॉट किया, दूसरा मैंने ग्रीन कलर में एज मॉडिफाइड कॉलम प्लॉट किया, और काइंड क्या है, KDE प्लॉट है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट। नाउ हम लाइंस और लेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, 2 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया, और AX डॉट गेट अंडर स्कोर लीजेंड अंडर स्कोर हैंडल्स अंडर स्कोर लेबल्स, ये एक फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ AX को भी हम मतलब एक्सिस के अंदर लीजेंड फंक्शन होता है, उस लीजेंड फंक्शन को यूज़ करके हम लाइंस और लेबल्स को अपने लीजेंड के अंदर डालेंगे, और उनका जो लोकेशन होगा वो बेस्ट दिया है हमने। सो LOC जो होता है लोकेशन के लिए होता है, ये एक एट्रीब्यूट है, और बेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेगा। मैं दोबारा से इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत है, ये पैरम्स होगा, सिक्वेंट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो इसमें भी आप देख सकते हो जो हमारा एज मॉडिफाइड, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं हम लोग, ये पहचान में नहीं आ रहे हैं, रेड कर देते हैं। हाँ, अब आप देख सकते हो रेड कलर यानी कि एज मॉडिफाइड कॉलम, एज मॉडिफाइड यानी कि जो मोड के थ्रू हमने एज बनाया हुआ है। और इस ग्रिड का साइज भी देखो अब थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं अगर और इंक्रीज़ कर दूँ यहाँ पे 10/8 कर दूँ, तो आप देखो इसकी साइज़ और इंक्रीज़ हो रही है। सो हम विजुअल की साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं डॉट RC पैरम्स, फिर इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिगर डॉट फिक्स साइज के थ्रू।